देखिए सोहेल, ये रीवा का पीके स्कूल कहलाता है और यहाँ पर अभी पूर्व मंत्री जो है राजेंद्र शुक्ला वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर का वो उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद अभी तक यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। ताबूत में की अंतिम कील ठोकने का काम करेगा ये जो वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है। कितना निर्णायक मानते हैं आप इसको? देखिए, इस बीमारी का इलाज तो टीकाकरण ही है, वैक्सीनेशन है। मास्क यदि हम लगाए रहे, और एक नहीं बल्कि डबल मास्क लगाने की अब आदत लोगों को डालनी चाहिए यदि भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, जैसे आप लगाए हुए हैं, मैं लगाया हुआ हूँ। और उसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम को गति देना। और तो निश्चित रूप से सितंबर अक्टूबर में जो खतरे की आशंका है उससे हम लोग अपने आप को बचा लेंगे और अपने से जुड़े लोगों को बचा लेंगे। और इसलिए आज योग दिवस के दिन टीकाकरण का महाअभियान की जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हुई है, उससे मध्य प्रदेश में 10 लाख टीके और हमारे रीवा में 40,000 टीके आज के दिन में लगेंगे। और ये 30 जून तक चलेगा अभियान और इसमें बहुत बड़ी संख्या कवर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस महामारी का इलाज तो टीकाकरण ही है। आज 40,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया और लगभग 405 केंद्र बनाए गए हैं। लोगों से किस तरीके की अपील कर रहे हैं आप कि अधिक से अधिक लोग निकलें? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में, जो गांव के लोग हैं, उनमें ये डर भी है, ये वहम भी है उनके अंदर कि ये वैक्सीन जो है ये नुकसान भी पहुंचाती है। नहीं, वो डर अब समाप्त हो चुका है। शुरू में कुछ भ्रम हुआ था, लेकिन दूसरी लहर में का जो संकट आया और जिस तरह से हमारे बहुत से अपने हमें छोड़ के चले गए, जिन्होंने हम सब ने थोड़ा हल्के से लिया था, लेकिन अब इतनी बड़ी दुर्घटना और इतने बड़ी झटका खाने के बाद अब लोग समझ गए हैं और आगे बढ़ के आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी लगे हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है और टीकाकरण में मुझे नहीं लगता कि अब किसी प्रकार की किसी को कोई शंका है। सब समझ रहे हैं कि यदि हम टीका लगवा लेंगे दोनों डोज तो निश्चित रूप से ये महामारी हमको छू नहीं पाएगी। बंसल न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहेंगे लोगों से जिनने अभी वैक्सीन नहीं लगाई? मैं इस बंसल न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि सभी लोग जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगाया है इस अवसर का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये महाअभियान के दौरान बहुत व्यापक स्तर पर टीका के केंद्र बनाए गए हैं। तो आप अपने घर के पास ही किसी केंद्र में जाके टीका अवश्य लगवा लें। दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पर टीकाकरण 80% पॉपुलेशन का हो गया है, वहाँ पर अब जान को खतरा नहीं है। लेकिन अभी हमारे यहाँ लंबी यात्रा पूरी करनी है। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ऑक्सीजन के संकट का समाधान उन्होंने मोर्चा संभाल के किया और आज ऑक्सीजन अंतिम दौर में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी समाप्त हो गई थी, उसी प्रकार से वैक्सीन की कमी भी अब समाप्त हो गई है। अगले रीवा में 40,000 वैक्सीन उपलब्ध हो गई आज एक दिन के लिए। तो आने वाले दिनों में वैक्सीन बड़ी मात्रा में आने वाली है। बस हम लोगों को आगे बढ़ के इसका लाभ उठाना है और अपने परिवार को, अपने खुद को, समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मैं समझता हूँ न सिर्फ खुद हम टीका लगवाएं, बल्कि लोगों को टीकाकरण के लिए उनके घरों से केंद्र तक पहुँचाने का काम करें। ये मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। तो सोहेल, ये हैं रीवा विधायक और पूर्व मंत्री जो कि कह रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप यहां पर आएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और टीके लगवाएं। सोहेल, अगर मैं रीवा जिले की बात करूं तो अभी तक 4,86,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें 60,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। और आज पूरे रीवा जिले में 405 जो वैक्सीनेशन केंद्र हैं, सेंटर हैं, वो बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स को सजाया भी गया है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ यहाँ पर उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है। रंगोली बनाई गई है और रंगोली के माध्यम से लोगों ये तस्वीरें यकीनन लोगों का उत्साह भी बढ़ाती हैं और ये बताती भी हैं कि प्रशासन, सरकार कितना गंभीर है लोगों को आज वैक्सीनेशन सेंटर्स तक बुलाने के लिए। मैं लौटूंगा आपके पास।